कारगुरु दिस वीक के एपिसोड में आज आपसे बात करेंगे 10 लाख रुपए में बेस्ट सेडान कौन सी है। कंपैरिजन में जानकारी मिलेगी आपको वेलफायर वर्सेस MG M9 में कौन सी बेहतर है, और साथ ही हम अपने अगले सेगमेंट में बात करेंगे रिव्यू के तौर पर BMW की 218 ग्रैंड टूर। इसके अलावा न्यूज, फ्यूल प्राइसेस जैसे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही। तो शुरुआत करें इस सेक्शन की। इस नए सेगमेंट में हम बात करेंगे बेस्ट कार इन 10 लाख रुपीज, स्पेशली एक फैमिली सेडान के बारे में। तो पहली कार है Hyundai Aura 1.2 लीटर कापा इंजन के साथ आती है। CNG, मैनुअल और AMT तीनों अवतार में उपलब्ध है। सिटी में आपको 13 से 14, हाईवे पे 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलता है, जबकि CNG में यह 28 किलोमीटर पर किलोग्राम का एवरेज देती है। अगली कार है इस सेक्शन की टाटा टिगोर, जो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। CNG, मैनुअल, AMT प्लस CNG के साथ आती है। सिटी में 12 to 14 किलोमीटर पर लीटर, हाईवे पे 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर और CNG में यह 26 किलोमीटर पर किलोग्राम का एवरेज प्रोवाइड करती है। और तीसरी कार है जानी मानी जापानीज कंपनी होंडा की होंडा अमेज, जो 1.2 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन के साथ आती है, मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ आने वाली इकलौती गाड़ी है। सिटी में 12 to 14, हाईवे पे आपको 18-19 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। CNG ऑप्शन फैक्ट्री फिटेड नहीं है, लेकिन डीलर्स पर उपलब्ध है। अगली कार है इंडिया की सेफेस्ट सेडान। हाँ, इसे सेफेस्ट कहा जाएगा क्योंकि यह GNCAP और भारत एनकैप दोनों से 5 स्टार टेस्टर्स रेटेड कार है और मारुति सुजुकी 1.2 लीटर नए इंजन के साथ आती है, जो पेट्रोल, CNG, मैनुअल, AMT के साथ आता है। सिटी में 17 to 18, हाईवे पे यह आपको 22 to 26 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है और CNG में यह जबरदस्त 34 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज प्रोवाइड करती है। अगर आपको रियर सीट कंफर्ट चाहिए तो Hyundai Aura सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको सेफ्टी और माइलेज दोनों ही चाहिए तो फिर मारुति सुजुकी डिजायर इस मामले में सबसे बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। अगर आपको AMT और CNG चाहिए तो टाटा टिगोर इग्नोर ना कीजिए, और अगर आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक की जरूरत है तो होंडा अमेज CVT सबसे बेहतर ऑप्शन बन के आता है। बढ़े अपने अगले सेगमेंट की तरफ। द कारगुरु शो के सेक्शन में आज होगा कंपैरिजन, वो भी मुकाबला नई नवेली MG की M9 और टोयोटा वेलफायर के बीच में। फ्रंट से देखने में जहां MG की M9 काफ़ी स्लीक क्लीन नज़र आती है, ज़बरदस्ती के क्रोम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। नीचे आपको कैमरा और रडार भी मिल जाता है, LED हेडलैम्प के साथ में क्लीन क्रिस्प डिजाइन है, थोड़ा नीचे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। टोयोटा वेलफायर किसी नाम की ज़रूरत नहीं, किसी भी सेलिब्रिटी को अगर चाहिए कार तो वह वेलफायर प्रेफर करता है, उसके हाइब्रिड होने के रीजन की वजह से। फ्रंट में बड़ी सी ग्रिल मिलती है, ढेर सारा क्रोम मिल जाता है, देख कर आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना बड़ा साइज का है। इवन लोग कहते हैं 3 ग्रिल एक साथ फिट है। हाँ, आपको फॉग लैंप और LED हेडलैम्प भी मिल जाते हैं, कैमरा भी मौजूद है और एडास के लिए रडार भी यहाँ पर मौजूद है। यानी देखने में वेलफायर भी कहीं से कम नज़र नहीं आती है। साइड प्रोफाइल में बड़े साइज के अलॉय व्हील्स, 19 इंच के, एक ठीक सा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। काफ़ी बड़ा लुक है इसका, 2 स्लाइड में ही ओपन होते हैं। लंबाई है लगभग 5.3 मीटर से मामूली से कम। साइड में यहाँ भी आपको 19 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं, एक रीजनेबल ग्राउंड क्लियरेंस जिससे कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। डोर भी काफ़ी वाइड ओपन होते हैं। ORVM में ही आपको इंडिकेटर कैमरा भी मौजूद है। लेंथ वाइज मामूली सी है, छोटी है M9 के मुकाबले, लेकिन इसकी लंबाई फिर भी 5 मीटर के आसपास है। पीछे की तरफ काफ़ी अच्छा क्लीन लुक, कनेक्टिंग लाइट मिल जाती है, कैमरा भी मौजूद है और आपको मिलता है डिफॉगर, वाइपर जैसे बेसिक फीचर्स भी। MG M9 EV की बैजिंग, यहाँ भी आपको रियर में कनेक्टिंग लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर भी ऊपर मौजूद है। क्लीन एंड स्लीक लुक है इसका। हाँ, बस डिफरेंस यही है कि यह जहाँ हाइब्रिड है वहाँ पर M9 कंप्लीट इलेक्ट्रिक पैकेज के साथ आता है। बूट ओपन करने के लिए साइड में बटन दे रखे गए हैं, जो थोड़ा सा अनयूजुअल है। इंटीरियर की बात की जाए तो फ्रंट रो
काफ़ी अच्छी लगती है इस नए 10 कम ब्राउन कलर के इंटीरियर के साथ में। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच बेस्ड एसी के कंट्रोल्स डुअल टोन के साथ में, 2 यूएसबी पोर्ट, स्टीयरिंग पर माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं और छोटी सी एमआईडी है जिसे कि आप चेंज नहीं कर सकते, ये अफसोस की बात है। हालांकि आपको एक आगे ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सनरूफ मिलता है और पीछे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। ड्राइवर सीट भी पावर एडजस्टेड है और आपको मिलता है डिस्प्ले बेस्ड IR VR। इंटीरियर की बात कर ली जाए तो लेविश इंटीरियर फील होता है क्योंकि ये डार्क 10 कलर के साथ साथ आपको व्हाइट कलर का भी मैचिंग प्रोवाइड करता है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में है और आपको उसके कंट्रोल्स भी वहीं मिल जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मौजूद है। हाइब्रिड कार होने की वजह से आपको यहाँ eCVT का ऑप्शन मिलता है जिसमें डेडिकेटेड EV मोड, इकोनॉमी, स्पोर्ट मोड भी उपलब्ध है। टाइप C USB पोर्ट फ्रंट में आपको मिल जाते हैं 2, जबकि M9 में आपको नॉर्मल A पोर्ट मिलते हैं। पावर्ड स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड भी है जो टिल्ट और टेलीस्कोपिक। पीछे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसे आप मल्टी फंक्शनल ढंग से यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जबकि M9 में यह चेंज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ड्राइवर सीट पावर्ड एडजस्टेड है जबकि को पैसेंजर नहीं। सेकंड रो में आपको बॉस फंक्शन मिल जाता है, वो भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। इंडिविजुअल सीट्स 16 वे एडजस्टेड है जिसके लिए आपको कंट्रोल्स आपके हैंड्स पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप उन्हें रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको एक डिस्प्ले और मिल जाता है जो एक्सेसरीज का पार्ट है। सेकंड रो में ही आपको व्हीकल टू लोड के लिए एक सॉकेट मिल जाता है जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। रियर सीट पे असली मजा है जहां रिमोट कंट्रोल बेस्ड आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं और इस रिमोट से आप बगल के पैसेंजर की सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मसाज फंक्शंस भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी एर्गोनॉमिक वाइज कंफर्टेबल सीटिंग है। फ्रंट में ही आपको एक डेडिकेटेड डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें कि आप HDMI के थ्रू अपने मनपसंद प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। कंफर्ट वाइज सेकंड रो सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल है और यहाँ इंडिविजुअल पैसेंजर्स के लिए भी डेडिकेटेड सनरूफ का प्रबंध है, यानी लेफ्ट साइड वाला अपने लेफ्ट साइड वाले सनरूफ का खोल सकता है, बंद कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही राइट साइड में बैठा हुआ पैसेंजर भी कर सकता है। थर्ड रो की बात कर ली जाए, ये तो बहुत जगह है, इसको भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। स्पेशियस है, 3 लोगों के बैठने की जगह मौजूद है यहाँ पर, लगभग सभी काम की चीज़ें यहाँ पर मौजूद है और बहुत अच्छा हेडरूम, लेग रूम भी आपको मिल जाता है। थर्ड रो की बात की जाए, अच्छा खासा स्पेस है, कोई कमी नहीं उस मामले में भी, और आपको आगे से ही पीछे जाने की सुविधा उपलब्ध है। हाँ, पीछे आपको तीनों लोगों के बैठने की जगह है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के तौर पर और स्पेस भी काफ़ी है। बैटरी पैक की बात कर ली जाए तो 90 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो लगभग 450 किलोमीटर की रेंज देने के लिए काफ़ी है और आप इसे फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट की चार्जिंग में आपको लगभग 200 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है और अगर आप इसे फुल चार्ज करना चाहें तो फास्ट चार्जर पे यह लगभग 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। कीमत का अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपीज़ से लेकर 75 लाख रुपीज़ में हो सकती है। ओवरऑल वेलफायर एक अच्छा प्रोडक्ट है जो सिटी में आपको लगभग 10 to 11 की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। हाईवे पर यह 13-14 की फ्यूल इफिशिएंसी दे देता है अपने हाइब्रिड अवतार के साथ। कीमत की बात आए तो वेलफायर कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव, इसकी कीमत है 1,47 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम पर, जबकि M9 इस मामले में काफ़ी सस्ती रहेगी। हालांकि अभी उसकी कोई ऑफिशियल प्राइस अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि वह इससे कम 50 लाख रुपए तो सस्ती हो सकती है, मगर वह केवल और केवल EV के साथ आती है। आपको ये कंपेरिजन कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और आप इन दोनों में से किस राजसी ठाठ वाले कार के साथ चलना पसंद करोगे वो भी लिखिएगा। बढ़े अगले सेक्शन की तरफ। एक लग्जरी परफॉर्मेंस सेडान की बात आए तो BMW का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है और यह है BMW की नेक्स्ट जनरेशन 2 सीरीज ग्रांट LED हेडलैम्प। यहाँ पर डियाल्स हैं जो इंडिकेटर में कन्वर्ट होते हैं। इधर भी आपको ग्लो करती हुई लाइट है जिसे BMW एक सिग्नेचर स्टाइल कहता है। फ्रंट में ही आपको
एडास के लिए रडार दे रखा गया है, कैमरा भी मौजूद है और नया डिज़ाइन फिलॉसफी जो है वो रियली काफ़ी क्लासी नज़र आती है, कम से कम फ्रंट से देखने में। हाँ, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश भी मिलती है पार्किंग सेंसर्स के साथ में। साइड में 18 इंच के अलॉय व्हील्स 225/45 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ में, और यहाँ पर आपको कार्ड ओपनिंग भी है इसमें। चलो इंपॉर्टेंट बात, ग्राउंड क्लियरेंस। कंपनी का कहना है कि ये ऑफिशियली फिगर नहीं है लेकिन लगभग 160 है। मुझे देख के लगता तो नहीं। रियर प्रोफाइल बिल्कुल क्लासिक कूपे डिजाइन, ये लाइटें ग्लो करती हैं। सी डिजाइन में 2 सी नजर आते हैं, मगर बूट स्पेस नहीं, पावर्ड नहीं है। उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि बटन दबाते ही खुल जाता है। यहाँ पर अच्छी जगह मिलती है काफ़ी। BMW 2 सीरीज। देखिए इंटीरियर पहले बात कर लें। HUD डिस्प्ले, सभी काम की इंफॉर्मेशन। सामने सेंटर फायरिंग स्पीकर, कार्बन के स्पीकर सेटअप, वह भी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको इस डिस्प्ले के अलावा एक यहाँ पर भी 10 इंच से बड़ा डिस्प्ले है, जिसे कि हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या कॉकपिट जो चाहे नाम से बुला सकते हैं। और इस तरफ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसका एनिमेशन देख के आप समझ गए होंगे इसमें डिफ्यूज्ड AC का ऑप्शन मिलता है, यानी यहाँ से ऊपर और इधर से नीचे AC की हवा जाती है। नतीजा आपके चेहरे पर तेज थ्रो नहीं आता है एयर का, लेकिन कूलिंग होती है। ड्राइव थ्रू वायर। हाँ, ये 7 स्पीड का DCT गियर बॉक्स है। सीट्स, ओहो क्या बात है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्पोर्टी। अंडर थाई सपोर्ट सेट करने का ऑप्शन दे रखा गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड सीट्स हैं ये। बातें बनाने के लिए भी लोगों के पास बहुत है, लेकिन ये 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन अच्छा है, परफॉर्म अच्छा करता है। 154 PS की पावर, 230 Nm का टॉर्क, ऊपर से स्पेशली दिया हुआ बूस्ट मोड जो आपको कुछ खास कंडीशन में बेहतर परफॉर्म करने में हेल्प करता है। 0 to 100 लगभग इसे 8.6 सेकंड लगते हैं और टॉप स्पीड है 230 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 1.5 लीटर इंजन से आपने शायद ये कभी ना सुनी हो, लेकिन रियली ये अच्छा परफॉर्म भी करता है। देखिए ये बात सच है कि 1.5 सुनते ही हमको लगता है ये तो बहुत छोटा सा इंजन होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया है। भले ये 3 सिलेंडर ही है, ऊपर से यह शानदार गियर बॉक्स, क्या कहना। हाँ, जब आप अच्छे से थ्रॉटल देते हैं तो यह थोड़ा सा आपको गुर्रा के भी दिखा देता है कि नहीं भाई, हमें ऐसा वैसा इंजन ना समझो, हम कुछ अलग है। तो ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि यह फील में भी आपको अच्छा फील कराता है ड्राइव करते समय, कि BMW के नाम को जस्टिफाई कर ही लेता है। यह गाड़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करती है जो कि 16+ की है, लेकिन मेरा मानना है कि सिटी में आपको यह 9 to 11, 12 दे देगी। अगर हैवी ट्रैफिक में है तो 9, नहीं तो 11, 12 दे सकती है। हाईवे पे यह आपको आसानी से दे सकती है 16 की फ्यूल एफिशिएंसी, अगर आप इसे 80-90 पर क्रूज करते हैं तो। एक और चीज़ है सेफ्टी में, वो है इसके साथ ADAS ऑलमोस्ट 2 लेवल पूरे हैं। आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर कोलिजन वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, एडेप्टेशन, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की परसिस्ट, ऑलमोस्ट सभी काम के फीचर्स मिल रहे हैं इस गाड़ी के साथ। यानी फुल ADAS लेवल 2 मिल रहा है, जबकि नॉर्मली हमने देखा है अभी भी कई प्रीमियम जर्मन ब्रांड्स फुल ADAS प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कम से कम लेवल 2 वाला। सेकेंड रो की बात की जाए, नी रूम ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। हम लग्जरी कार में ज़्यादा नी रूम एक्सपेक्ट करते हैं, मगर ये भी बात सही है कि यह एक स्पोर्ट कार है जहाँ पर व्यक्ति ड्राइव करने वाला यहाँ बैठना पसंद करेगा और कंपेनियन वहाँ बैठना पड़ेगा। ये सिर्फ इमरजेंसी सीटिंग कहलाती हैं इस सेगमेंट में। अपनी गाड़ी को नीट एंड क्लीन रखना सबको पसंद है, गाड़ी साफ करना भी बहुत आसान है, मगर एक एरिया है जहां अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, AC वेंट के भीतर। आप कपड़े से साफ कीजिए, ब्रश से साफ कीजिए, फूका के फूकते रहिए, ईयरबड से साफ कीजिए, साफ ही नहीं होता है। इसके लिए एक सॉल्यूशन, एक जादू कारगुरु के पास है। हाँ, आप इस ब्रश से भी साफ कर सकते हैं, और इन वेंट को साफ करने के लिए बस ये इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप इस वेंट के भीतर आसानी से साफ कर सकें। नतीजा,
भीतर तक साफ हो जाता है और ये पूरे वेंट अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और अगर ये गंदा हो जाए, निकालिए और धो डालिए और फिर दोबारा वापस लगा लीजिए। और ब्रश तो है ही आपके हर जगह क्लीन करने के लिए, चाहे जहां भी आप क्लीन कर सकें। और इसकी कीमत केवल 150 रुपीज जब मैंने खरीदा था आज से 5 साल पहले। अब कितने का है आप देख लो, मिल जाएगा किसी न किसी वेबसाइट पर। बढ़े अगले सेक्शन की तरफ। न्यू लॉन्चेस, जहां पर हम आपके साथ कवर करते हैं कारों के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। तो आज बातें होंगी किया कारेंस क्लाविस ईवी के। हाँ, यह टोटल 4 वेरिएंट में लॉन्च की गई है। एक है HTK प्लस जो कि लोअर बैटरी सेगमेंट के साथ है, 17,99,000 रुपीज। इसका अगला वेरिएंट है HTX जिसकी कीमत है 20,49,000 रुपीज। लॉन्ग रेंज में HTX की कीमत है 22,49,000 रुपीज। और इसका टॉप एंड वेरिएंट है HTX प्लस 24,49,000 रुपीज। वैल्यू फॉर मनी की बात आए तो लोअर बैटरी पैक जो है उसका HTK प्लस यानी 1799 बेस्ट डील है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग रेंज में जाते हैं तो 22,49,000 रुपीज के साथ HTX वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनता है। बढ़े अब अपने अगले सेक्शन की तरफ। जब महंगाई जबरदस्त हो जाए तो सबको पेट्रोल डीजल के प्राइस की चिंता होती है, इसीलिए कार्गो लेकर आए हैं आपके साथ पेट्रोल डीजल की प्राइसें आपके शहर में। पहले बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 94 रुपये 77 पैसा और डीजल की है 87 रुपये 67 पैसा, जबकि CNG की कीमत है 76 रुपये 10 पैसे। मुंबई 103 रुपये 50 पैसा है पेट्रोल की कीमत, 90 रुपये 3 पैसे है डीजल की कीमत और CNG की कीमत है 77 रुपीज। बैंगलोर 102 रुपये 92 पैसा पेट्रोल की कीमत है, डीजल की 90 रुपये 99 पैसे और CNG की कीमत है 89 रुपीज। हाँ, अब बात करते हैं चेन्नई, जहां 100 रुपये 90 पैसा है पेट्रोल की कीमत, डीजल की 92 रुपये 39 पैसे और CNG की कीमत है 91 रुपये 50 पैसा। पूना शहर जो कि एक्चुअल में इंडिया का ऑटोमोबाइल हब भी कहलाता है, 104 रुपीज 88 पैसे पेट्रोल की कीमत है, डीजल की है 91 रुपये 37 पैसे और CNG की कीमत है 92 रुपीज। बात करते हैं अहमदाबाद, यानी वो कैपिटल जहां से आजकल बहुत पैसे आ रहे हैं इंडस्ट्री को। पेट्रोल 94 रुपये 47 पैसे, डीजल की कीमत है 90 रुपये 17 पैसे और CNG की कीमत है 81 रुपये 38 पैसे। हाँ, आपके शहर में क्या प्राइस है लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं इस शो के सबसे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो कि है इस हफ्ते की शानदार न्यूज, यानी न्यूज ऑफ द वीक। हाँ, जीप ने अपनी वही रेगुलर कंपास और मेरिडियन के नए ट्रेल एडिशन लॉन्च कर दिए। कीमत है 25,41,000 रुपये कंपास के लिए और जबकि मेरिडियन की यह कीमत है 31,27,000 रुपीज। बढ़े अगली न्यूज की तरफ जो आ रही है विनफास्ट की तरफ से। विनफास्ट ने भारतीय बाजार की ऑफिशियल एंट्री अनाउंस कर दी है और कह दिया है कि अब आप उसकी कारों की बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं केवल 21,000 रुपीज रिफंडेबल देकर। हाँ, जिसे आप किसी भी विनफास्ट के शोरूम और ऑनलाइन जाकर ले सकते हैं और यह VF6 और VF7 के लिए सेम बुकिंग अमाउंट वैलिड है। कंपनी का अनुमान है कि दिवाली से पहले आपको डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ जो आ रही है Hyundai की तरफ से। Hyundai ने अपनी ऑरा के AMT में एक लोअर S वेरिएंट ट्रिम को इंट्रोड्यूस किया है जिसकी कीमत है 8,07,700 रुपीज, यानी AMT के साथ जल्दी और सस्ती शुरुआत हो गई है। अगली न्यूज है BMW की तरफ से। BMW ने अपनी नई 2 सीरीज ग्रैंड टूर को लॉन्च किया है और इसकी कीमत स्टार्ट होती है 46,90,000 रुपीज से और यह BMW की सबसे कम कीमत में आने वाली व्हीकल बन जाती है। एक अगली खबर, 6 लाख टाटा पंच अब तक मैन्युफैक्चर हो चुकी है पिछले 4 सालों में। यह एक नया कीर्तिमान है किसी भी इंडियन SUV द्वारा सबसे कम समय में प्रोड्यूस करने का। कार्गो शो का यह एपिसोड आपको कैसा लगा लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। कौन सा
सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वह भी लिखिएगा, ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने में हेल्प मिले। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आया हो डिसलाइक करने में कोई संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए द कार्गो शो।